टाइपिंग एक ऐसा फ्रीलांसिंग जॉब है जो कोई भी कर सकता है। एज कोई बार नहीं है, क्वालिफिकेशन की कोई खास जरूरत नहीं होती है। बस आपकी इंग्लिश और हिंदी या फिर किसी और थर्ड लैंग्वेज पर अगर पकड़ अच्छी है तो और भी अच्छा है। आप किसी भी लोकेशन से काम कर सकते हैं और इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक लैपटॉप, गुड टाइपिंग स्पीड और साथ में एक इंटरनेट। अब ये सारी चीजें आपने अक्सर सुनी होंगी टाइपिंग वर्क के लिए चाहिए होती हैं, लेकिन टाइपिंग जॉब या टाइपिंग वर्क होता क्या है, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, और खासकर आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि टाइपिंग वर्क के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शनिंग, कैप्शनिंग, सबटाइटलिंग। क्या ये सब एक ही चीज है या अलग अलग हैं, और इनमें से कौन सा ऐसा टाइपिंग जॉब है जिसमें मैक्सिमम अर्निंग आपकी हो सकती है। इन सारे सवालों के जवाब होंगे मेरे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं आकांक्षा, फ्रीलांसिंग फीमेल के नाम से इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूं। इंस्टाग्राम पर मैं अपनी लाइफ से जुड़े हुए कुछ पर्सनल मंत्र और पर्सनल मोमेंट्स भी शेयर करती हूं, और साथ ही अगर आप मुझे कोई अपने सवाल डीएम करते हैं तो मैं पूरी कोशिश करती हूं उनके भी जवाब देने की। सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आज की वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया, टाइपिंग वर्क बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक और ऐसे टाइपिंग वर्क हैं जो प्रॉपरली आपको किसी वेबसाइट से मिलेंगे वो होते हैं ट्रांसक्रिप्शनिंग, दूसरा कैप्शनिंग और तीसरा सबटाइटलिंग। अब आज इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इन तीनों का डिफरेंस आपको बताऊंगी, और वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूं जिससे आप टाइपिंग कर सकते हैं, स्पीड से कर सकते हैं, और उसके लिए आपको एक्चुअली टाइपिंग की ज्यादा स्पीड की जरूरत भी नहीं है। लेकिन उससे पहले, जैसा मैंने आपसे कहा, कंटेंट टाइपिंग का काम एक ऐसा काम है जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी ये दो लैंग्वेजेस तो आनी ही चाहिए अगर आप एक इंडियन फ्रीलांसर हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज आती है तो ये आपके लिए एक बोनस होगा। कोई थर्ड लैंग्वेज आप सीख भी सकते हैं। कैसे? ये एक वेबसाइट है प्रीप्लाई, यहां पर आपको ऑथेंटिक नेटिव स्पीकर्स एज कोचेस और मेंटर्स मिलेंगे, और आप अगर मेरे लिंक से इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर अप्रैल में एंड हो रहा है, तो इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शनिंग? ट्रांसक्रिप्शनिंग एक ऐसा काम होता है जिसमें आप ऑडियो को सुनते हैं और उसको एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, यानी कि एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शन का काम होता है ये अलग अलग चीजों के लिए हो सकता है, जैसे कि वीडियो का ऑडियो सुन के आपको लिखना है, खाली ऑडियो सुन के आपको लिखना है, या किसी और तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, या फिर पॉडकास्ट है। इन सब का काम ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आता है, जिसमें आप एग्जैक्टली जो ऑडियो में सुनते हैं उसको वैसा का वैसा रेप्लिकेट कर देते हैं। इसमें आप क्लाइंट को जो फाइल डिलीवर करते हैं वो पीडीएफ या फिर टेक्स्ट या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट होती है। सेकंड, हम आते हैं कैप्शनिंग। कैप्शनिंग क्या होता है? देखिए, कैप्शनिंग और सबटाइटलिंग ये जो दो काम हैं ये काफी हद तक सेम से होते हैं, बस इसमें जो खास डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कैप्शनिंग बेसिकली उन लोगों के लिए की जाती है जो कि हियरिंग इंपेयर्ड है, यानी कि वो सुन नहीं सकते हैं, तो उन्हें कोई भी आवाज कैसी सुनाई देती है ये महसूस नहीं होती, तो आप उनके लिए एग्जैक्टली वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, जैसे अगर हम मूवीज देखते हैं तो मूवीज में अगर सबटाइटल आते हैं तो वो उस लैंग्वेज में जो डायलॉग बोले जा रहे हैं उनको वैसे का वैसा लिखते हैं, लेकिन अगर आप उसे कैप्शनिंग करते हैं तो क्लोज्ड कैप्शनिंग में अगर उसमें म्यूजिक आ रहा है, कोई नॉइज आ रही है, तो वो सारी चीजें भी उसके अंदर लिखी जाती हैं ताकि वैसा का वैसा सीन क्रिएट किया जाए। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर यूट्यूब पे सबटाइटलिंग होती है, और यूट्यूब का जो इनबिल्ट फंक्शन है क्लोज्ड कैप्शन वो उन्हीं के लिए होता है जिन्हें सुनने में या फिर स्पीच इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम होती है। यहां पर मैंने आपको इन तीनों का डिफरेंस समझा दिया है। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ट्रांसक्रिप्शनिंग और कैप्शनिंग और सबटाइटलिंग में, कि कैप्शनिंग और सबटाइटलिंग में आप एसआरटी फाइल क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट ट्रांसक्रिप्शन और कैप्शनिंग एंड सबटाइटलिंग में एक और फर्क जो है वो ये भी होता है कि क्योंकि आप ट्रांसक्रिप्शन जो है वो पूरा एक वर्ड फॉर्मेट में दे रहे हैं तो वो फ्रेम बाय फ्रेम नहीं होता है, लेकिन ये कैप्शनिंग और सबटाइटलिंग में फ्रेम बाय फ्रेम होता है कि इस फ्रेम पे ये लाइन आएगी, इस फ्रेम पे ये लाइन आएगी। इसीलिए सबटाइटलिंग और कैप्शनिंग जो है इनके रेट्स यानी कि इनका अर्निंग जो है वो ज्यादा होता है। आप ही की स्क्रीन पर दिखा रही हूं, एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जो कि ट्रांसक्रिप्शन और कैप्शनिंग का काम देती है। उन्होंने ही अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि
कैप्शनिंग का काम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन से आपको ज्यादा अर्न कराता है, तकरीबन 54 सेंट्स पर मिनट। ये तो बात हो गई कैप्शनिंग की, साथ में सब टाइटलिंग की और ट्रांसक्रिप्शन की। ये होते हैं कंटेंट टाइपिंग के टाइप्स। अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो क्लेम करती हैं जहां पर से आप कंटेंट टाइपिंग का अच्छा काम ले सकते हैं। ऐसी कुछ वेबसाइट में से एक बहुत पॉपुलर नाम आता है जो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, रेव का। रेव पे आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूं कि किस तरह से इन्होंने अवेलेबिलिटी दी हुई है। इस वक्त इन्हें फ्रीलांसर्स की जरूरत है क्लोज्ड कैप्शनिंग के लिए, यानी कि कैप्शन राइटिंग के लिए। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो क्लेम करती हैं लेकिन वो इंडिया मार्केट के लिए ओपन नहीं है, क्योंकि कंटेंट टाइपिंग मेरा एक्सपर्टीज का फील्ड नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारी वेबसाइट्स पे मैं इंडिविजुअली चेक नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये वेबसाइट्स पे, रेव पे जैसे मैंने इंडिविजुअली चेक किया है, यहाँ पे हमेशा ओपनिंग नहीं होती है इंडियन मार्केट के लिए, लेकिन कभी कभी ओपनिंग होती है। तो अगर आप अपना अकाउंट इस पे बना देते हैं तो आपके पास ईमेल आएगा और ईमेल में आपको नोटिफाई करेंगे कि राइट नाउ वी हैव एन ओपनिंग फॉर इंडियन फ्रीलांसर्स, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस पे अपना अकाउंट बना के रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, जहां पर मैं टाइम टू टाइम आपको ऐसी ऐसी वेबसाइट्स बताती रहती हूँ जहां पर कंटेंट टाइपिंग का जॉब अवेलेबल है। अब आते हैं हम इस वीडियो के आखिरी पार्ट पर, जहां मैंने आपसे कहा था कि किस तरह से आप अपनी टाइपिंग फास्ट कर सकते हैं बिना टाइप किए। इसके लिए चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलती हूं। देखिए, जब स्क्रीन पे आप जाते हैं और अगर आप ड्राइव पे काम कर रहे हैं तो आपके गूगल डॉक को आप खोलिए। गूगल डॉक को खोलने के बाद अगर आप जाते हैं टूल्स पे जब आप क्लिक करते हैं वॉइस मॉड्यूल पे क्लिक करने से जो भी चीज आप बोलते हैं, यहां पर मैं आपको कोशिश करके दिखाती हूं, जब आप इसे बोलेंगे तो ये इसे एग्जैक्टली टाइप कर देगा। आपको बता दूं, गूगल टाइपिंग इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आसान होती है। जस्ट द वे आई एम गोइंग टू से इट हियर एंड इट विल टाइप, एंड एज यू कैन सी इट इज टाइपिंग राइट नाउ, सो दिस विल हैपन। लेकिन हिंदी में ये थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी रहेगी अनलेस आपने जो अपना स्पीच मॉड्यूल है उसको आपने चेंज किया हो। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन भी अवेलेबल है, इंग्लिश यूएस, इंग्लिश ब्रिटिश, इंग्लिश इंडिया। आप अगर इंडियन एक्सेंटेड लैंग्वेज बोलते हैं तो आप उसे पिक कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपका लैपटॉप का जो माइक है, अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज करते हैं तो ये और भी अच्छा काम करेगा। इस तरह से मैंने आपको ये हैक बताया जिससे आप बिना टाइपिंग किए भी टाइप कर सकते हैं, टाइपिंग का काम कर सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे शॉर्ट्स मैं प्रिपेयर करती रहती हूँ यूट्यूब पे, जहां मैं आपको ऐसी साइट्स के बारे में बताती रहती हूँ जहां पर कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। देन डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दीज शॉर्ट्स विच आर अवेलेबल ऑन माय चैनल फ्रीलांसिंग फीमेल। और साथ ही आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इफ यू लाइक द डेकोर ऑफ माय रूम, इसमें से बहुत सारा सामान मैंने Amazon से शॉप किया है। सो इफ यू वांट टू शॉप समथिंग लाइक दिस, तो मैंने मेरे जो Amazon रिकमेंडेशंस है इस हफ्ते के मेरे नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिए हैं। आप उन पे क्लिक करके इसमें से जो भी सामान आपको पसंद आता है वो Amazon पे से उसकी शॉपिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।